और ये आप देख सकते हो हम तीनों रेडी हैं और आज हम 2 प्लेसेस विजिट करने का सोच रहे हैं। गाड़ी में जा रहे हैं, पार्किंग का पता नहीं क्या सीन है, बट पहला तो है HAL म्यूज़ियम, एरोनॉटिकल म्यूज़ियम, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का, यहीं बैंगलोर में है, हमारे यहाँ से 20 मिनट है बस। सो पहले वहाँ जाएंगे, म्यूज़ियम घूमेंगे, कुछ हल्का रास्ते में इडली विडली मिलेगा, निकालेंगे। कैश निकालना है, हमारे पास जेब में बस 10 रुपये पड़े हैं तो पहले कैश निकालेंगे ATM से, फिर हॉल म्यूज़ियम जाएंगे। उसके बाद वहाँ से हम जाएंगे इस्कॉन टेम्पल, और टेम्पल घूम के फिर वापस आ जाएंगे। अभी 11 बज रहे हैं तो मुझे उम्मीद है 5-6 घंटे में सब हो जाएगा। शाम को 5-6 बजे आके आराम से थोड़ा देर रिलैक्स करेंगे और फिर 7:30-8 बजे के आसपास डिनर के लिए जाएंगे। सो आज का ये प्लान है। म्यूज़ियम में जो दिखेगा आपको दिखाएंगे, हम कैमरा की पर्ची कटाएंगे, लेके जाएंगे। सिमिलरली टेम्पल में तो कैमरा अलाउड नहीं होगा, मोबाइल अलाउड होगा। जो चीज़ें अलाउड होगी वो आपको दिखा देंगे। हम भी पहली बार जा रहे हैं तो हमें नहीं पता क्या क्या अलाउड है। चलिए हमारे साथ। ये मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मैंने वाइफ को भेजा है कैश निकालने के लिए। यहीं पे HDFC दिख गया था अपने को। 4000 बोला मैंने, शायद 4000 में हो जाएगा घर वापस पहुँचने तक। कैश एकदम ख़त्म था अपने पास, 10 रुपये पड़े हैं वॉलेट में। और आज थोड़ा घूमने का प्लान है और टेम्पल भी जाना है, सो थोड़ा कैश निकालेंगे, फिर यहाँ से जाएंगे। यहीं बैंगलोर में है हम। भूख भी लग रही है। यहाँ सामने मांड्या गाउडरू होटल भी दिख रहा है, नॉन-वेज वाला है, लेकिन अभी तो हम वेज ही खाएँगे। टेम्पल जाना है आज तो। और ये हम वीकेंड के हल्के बैंगलोर के ट्रैफिक से निकल रहे हैं। हम जा रहे हैं HAL म्यूज़ियम, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उनके म्यूज़ियम जा रहे हैं। यहाँ से अब लगभग 3 किलोमीटर है, 9 मिनट्स बता रहा है लगेंगे। हल्का फुल्का जाम होगा शायद कहीं पे, अदरवाइज़ तो कम ही लगना चाहिए। बट चलिए 3 किलोमीटर जाते हैं। वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, कुछ हल्का फुल्का वहाँ कैंटीन वैंटीन होगी तो खा लेंगे। रास्ते में 1-2 जगह दिखी खाने की, बट पार्किंग का अपने को समझ नहीं आया। कहीं ऐसा थोड़ा खुला मिलता तो हम खा के ही चल लेते। देखते हैं, अब जो भी मिलेगा ट्राई करेंगे। ये बैंगलोर को गार्डन सिटी भी बोलते हैं। और आप ये देखो क्या रोड के बीच क्या मस्त पेड़ लगाए हैं। इतने घने पेड़ है कि यहाँ वॉक करने में भी मज़ा आएगा। मतलब हल्की फुल्की धूप तो आ रही है नीचे, बट फिर भी बहुत सही लग रहा है। और ये सारा HAL का ही एरिया है, आई थिंक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उन्हीं का सारा ये एरिया है। यहीं आगे में 1 किलोमीटर ही बता रहा है अब म्यूज़ियम के लिए। देखते हैं, पहला तो हमें पता नहीं पार्किंग मिलेगी या नहीं। पार्किंग मिल गई तो हम म्यूज़ियम जाएंगे, अब पार्किंग नहीं मिलेगी तो फिर सीधा इस्कॉन के लिए निकल जाएंगे। क्या करें। ये हम जूस पीने रुके हैं इधर, सुबह से कुछ खाया नहीं, तो विक्रांत, उसकी मम्मी, मैं तीनों जूस पियेंगे। और हमने यहीं गाड़ी खड़ी कर दी है। यहाँ एक्चुअली HAL का कन्वेंशन सेंटर है, काफ़ी बड़ी पार्किंग है, तो हमने यहीं गाड़ी पार्क कर दी। अब जूस पियेंगे फिर जाएंगे। और ये हम HAL म्यूज़ियम आए हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और यहाँ पे काफ़ी सारे एयरक्राफ्ट्स वगैरह हैं उधर, अभी देखेंगे। और हमने एंट्री टिकट भी ले ली है, और ये है एंट्री टिकट। 270 लगा हमारा, पर एडल्ट 70 रुपीज़, 140 दो का, बेबी का स्टूडेंट 30, और 100 रुपीज़ वीडियो कैमरा का। सो आप कैमरा ला सकते हो, मोबाइल लाओगे तो कोई चार्ज नहीं है। हमने स्पेसिफिकली कैमरा का अलग से लिया बिकॉज़ इससे हमें आसान लगता है। काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं इधर, एयरक्राफ्ट्स हैं, इंजन है, लेडीज़ रेस्टरूम है, ड्रिंकिंग वाटर है, आपको दिखाएंगे सब। हाँ, और ये पहला एयरक्राफ्ट है जो हमने देखा, ये है मारुत HF-24। ये ट्रेनर है। ट्रेनर मतलब इस पे लोग सीखते हैं कि फ़ाइटर जेट कैसे चलाना है, और सीखने के बाद फिर एक्चुअल फ़ाइटर चलाते हैं। तो ये मारुत ट्रेनर है इंडिया का, ऑब्वियसली HAL ने बनाया इसलिए यहाँ पे है। ये यहाँ पे MiG-21 है, MiG-21, ये अभी भी है, मतलब इंडिया इसे अभी भी यूज़ करता है। इसको थोड़ा सा अपग्रेड करा है उन्होंने, MiG-21 BIS बोलते हैं उसको। वैसे बहुत पुराना एयरक्राफ्ट है, रिटायर हो जाना चाहिए था, बट कुछ लिमिटेशंस हैं। जितने एयरक्राफ्ट इंडिया को चाहिए उतने हैं नहीं, इंडिया के पास कम हैं, तो इसलिए इसको पुराने को थोड़ा अपग्रेड करके चला रहे हैं। बहुत रिस्की एयरक्राफ्ट माना जाता है ये, बिकॉज़ इस पर क्रैशेस काफ़ी हुए हैं, काफ़ी पायलट्स की डेथ्स हुई है। इसलिए इसको प्लान है कि जितनी जल्दी हो सके इसको हटा के अपना LCA है ना, इंडिया का अपना प्रोग्राम एयरक्राफ्ट बनाने का, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, वो एक बार अच्छे नंबर में बनना शुरू हो जाएगा तो ये हट जाएगा। बट अभी ये है, इसका इंजन भी रखा है। हाँ, वो इसका इंजन है उधर सामने, देखा बेबी, दैट्स द जेट इंजन, उसे जेट इंजन बोलते हैं। ये हिंदुस्तान जेट ट्रेनर के लिखा है, और आप देख सकते हैं जेट एयरक्राफ्ट है और ये भी ट्रेनर है। मतलब इसमें क्या होगा, आगे मेन पायलट बैठेंगे, पीछे जो उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं वो बैठेंगे, 2 लोग बैठ सकते हैं। और फिर इस पर इंडियन पायलट्स को ट्रेनिंग मिलती है, मतलब एयरफोर्स के पायलट्स को। हाँ, आई थिंक यूज़ होता है। ये 36 IJT लिखा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये आज का सबसे इंटरेस्टिंग दिखा, LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। और इसकी खासियत क्या है कि इंडिया ने खुद बनाया है।
इसे बनाने में ये बहुत पहले बनना था, मतलब 10-15 साल में बनना था, ऑलमोस्ट 30 साल हो गए इस प्रोग्राम को। उसका कारण ये है कि इंडिया पे बहुत सैंक्शंस लगे थे जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरन में, तो उसके बाद इसके इंजन प्रोक्योर करने में इशू हो गया, बिकॉज इंडिया इंजन खुद नहीं बना सकता, मतलब कैपेबिलिटी तब नहीं थी, अब पता नहीं बना रहा है या नहीं, तो इंजन बाहर से ही आते थे। सो इसलिए ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, यही है जो मिग 21 को रिप्लेस करेगा। एक बार ये अच्छे से बनने लगेगा तो मिग 21 इससे रिप्लेस होगा। ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल, UAV जिसे बोलते हैं, लक्ष्य पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट, वो है मतलब इंडिया का अपना UAV। सही लग रहा है। आई थिंक इस पर बॉम्ब भी अटैच होता है, ऐसे लग रहा है। हाँ, उसमें मिसाइल्स अटैच करे हुए ना। और ये एक और एयरक्राफ्ट है, अजीत नाम लिखा है इसका। अजीत मतलब जो कभी हारे ना हमेशा जीते, मुझे तो यही समझ आया। सिंगल सीट एयरक्राफ्ट है, मतलब इसमें एक ही बंदा बैठता है, अनबीटेबल। हाँ, और ये कितने बनाए थे? 80 बनाए गए थे टोटल, और ये 1972 और 1980 के बीच में बने थे, मतलब ये भी पुराने। ये आई थिंक रिटायर हो गया, इसका मैंने अभी नाम नहीं सुना कहीं पे भी यूज़ में। और भी हैं बहुत सही सही एयरक्राफ्ट है, बहुत अच्छी जगह है बच्चों के लिए। बच्चे क्या, जैसे मुझे तो इंटरेस्ट है तो मुझे भी मज़ा आ रहा है। ये मेरे पीछे आपको कैनबेरा एयरक्राफ्ट दिख रहा होगा, ये बहुत बड़ा है और ये काफ़ी मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज़ होता था। मेनली जो मैंने पढ़ा, ये यूज़ होता था रिकॉनेसेंस, मतलब दुश्मन के एरिया में जाके वहाँ नज़र रखने के लिए यूज़ होता था, फ़ोटो खींचने के लिए कि उनका एयर बेस कहाँ है, वो एयरक्राफ्ट कहाँ छुपा रहे हैं, टैंक कहाँ छुपा रहे हैं, उसके लिए यूज़ होता था ये मेनली। कैनबेरा है, इसके बारे में मैंने नहीं सुना है ज़्यादा, शायद ये थोड़ा पुराना होगा, मतलब मैंने बहुत पहले सुना था कैनबेरा एयरक्राफ्ट, से काफ़ी पुराना होगा, आजकल तो मैंने नहीं सुना। ये इधर रिन्यूएबल एनर्जी का दिखा है, ऊपर वो चल रहा है, सोलर पैनल्स हैं, काफ़ी अच्छा है, बच्चों को सिखाने के लिए सही है। और ये मेरे पीछे है सी किंग हेलीकॉप्टर। अगर आपने 1990s में आर माधवन का एक शो आता था DD1 पे, DD1 या 2 पे आता था, उसका नाम था सी हॉक्स, उसमें ये दिखाया गया है। अगर आपने कभी वो शो देखा होगा तो आपको ध्यान होगा। ये नेवी का हेलीकॉप्टर है, मतलब ये एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट कर सकता है समुंदर में, जैसे लोग डूबने वाले होते हैं, कुछ होते हैं, तो ये उसमें यूज़ होता था। इधर ये है सी किंग MK-42, ये है इसका नाम, नौसेना का, मतलब इंडियन नेवी का। नेवी भी एयरक्राफ्ट यूज़ करती है, नेवी की भी अपनी वो होती है, मतलब यूनिट। और अगर आपको नहीं पता तो आई थिंक जो US नेवी है वो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट ऑपरेटर है, मतलब उनके एयरक्राफ्ट इतने हैं कि बाकी दुनिया के एयर फोर्सेस से ज़्यादा है। और ये एक और ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, HPT-32। सो पहले भी हमने जो आपको दिखाया वो ट्रेनर था, बट वो जेट ट्रेनर था। सो वो होता क्या है कि पहले आप इस पे सीखते हो, ये सिंपल वाले पे सीखते हो, नॉर्मल प्लेन सीखते हो। जब आप ये सीख जाते हो तो आप फिर जेट वाले पे जाते हो, जेट इंजन वाले एयरक्राफ्ट पे सीखते हो, और फिर फाइनली आप नॉर्मल, मतलब एयरफोर्स का प्लेन उड़ा सकते हो। तो ये है HPT-32 नॉर्मल ट्रेनर। ये मेरे पीछे एक और MiG-21 है, MiG-21M, और ये अभी भी सर्विस में, मैंने पहले भी दिखाया था MiG-21, ये उसी का एक और है। इसको बहुत जल्द रिप्लेस होना है, मतलब जैसे ही LCA ढंग से बन जाएगा, अपग्रेड्स हो जाएंगे तो ये हट जाएगा। ये बहुत पुराना एयरक्राफ्ट हो चुका है और बहुत इसे डिफ़िकल्ट एयरक्राफ्ट माना जाता है, बहुत क्रैशेस होते हैं इसके, बहुत पायलट्स की डेथ हुई है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके रिप्लेस करना है गवर्नमेंट को। बट बिकॉज LCA इतने नंबर्स में नहीं बन पाया, इतने ज़्यादा नहीं बन पाए कि इसको हटा पाएँ, और इंडिया वैसे एयरक्राफ्ट पे शॉर्ट है। मतलब जो मैंने लास्ट पढ़ा था, इंडिया के पास 40 वो होनी चाहिए, यूनिट्स होनी चाहिए, और इंडिया के पास बस 32 या कुछ हैं, तो मतलब टोटल फाइटर एयरक्राफ्ट्स कम है। ये यहाँ पे इसके बारे में बताया है, ये USSR ने डेवलप किया था, इंडिया ने, HAL ने अंडर लाइसेंस बनाया था। 3 वर्जन है इसके, MiG-21FL, MiG-21M और MiG-21 BIS, जो लेटेस्ट वाला है आजकल वो चल रहा है, बाइसन बोलते हैं, MiG-21 बाइसन अपग्रेड करने के बाद आजकल इंडिया वही यूज़ करता है। ये आप देख सकते हो। हाँ, विक्रांत इज एबल टू टच द नोज़। हाँ, कोन है वो। ये जो कोन है, ये देखने में बस डिज़ाइन नहीं है, इसका कोई एक बहुत प्रैक्टिकल पर्पस है, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, बट जब ये सबसे हाई स्पीड पे होता है तो ये कोन थोड़ा सा अंदर चले जाता है ताकि वो एरोडायनामिक सही रहे। ये मैंने कहीं देखा था। हाँ, जो वो बोट करते थे। हाँ, और ये जब मतलब फुल स्पीड पे नहीं होता तो शायद ये पूरा बाहर निकलता है, ऐसा कुछ लॉजिक है, मैंने कहीं एक शो में देखा था। बट इसका एक पर्पस है, मतलब इसलिए ये नोज़ ऐसे बनाई गई है कि ये अंदर भी जा पाए, बाहर भी आ पाए, इसलिए फिक्स नहीं है ये कि एक ही शेप में, इसलिए इसे रखा गया है अंदर बाहर करने लायक। ये है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, HAL बनाता है इसे, और आप देख सकते हैं ऐसा है। पहले आई थिंक वहाँ तक जा सकते थे, मैंने पुरानी जो वीडियोस और वो देखा उसमें लोग पास तक हैं, बट अब ये बंद कर दिया है, आई थिंक कुछ इशू हुआ होगा इसलिए। चलिए और भी देखते हैं।
ये रेडार है इधर, मीट्रियोलॉजिकल रेडार, मतलब ये उसके लिए यूज़ होता है आई थिंक, वेदर वगैरह के लिए। क्या हुआ, कहीं तो वो बजाया, कुछ तो मना किया किसी ने कुछ करने से। और ये विक्रांत झूला झूल रहा है, मज़ा आ रहा है बेबी। सीटी क्यों मारा? हाँ? तुम चढ़ी थी क्या उस पर? हाँ, इसमें? हाँ हाँ, इसलिए सीटी मारा। किसने सीटी में? ये पुराने ज़माने का वो लग रहा है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जिस पे आप वो कर सकते हो, क्या बोलते हैं, बैठ के जा सकते हो। ये भी HAL ने बनाया होगा। हाँ, इंटरेस्टिंग। पुराने ज़माने में इसमें VIP लोग जाते थे, ऐसा है ये, देख सकते हैं आप। पता नहीं कब बना, ये आगे होगा शायद इन्फॉर्मेशन, देखेंगे अभी। लीटर्स। ये जो एयरक्राफ्ट था जो हमने आपको उधर से दिखाया था, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ये एक्चुअली हल्के फुल्के उसके लिए यूज़ होता था, मतलब VIP ट्रांसपोर्ट, पेस्ट कंट्रोल, लाइट कम्युनिकेशन, एम्बुलेंस के यूप में, इमरजेंसी में। और इसकी स्पीड भी ज़्यादा खास नहीं है, 370 किलोमीटर पर आवर है, और मैक्स रेंज 1400 किलोमीटर है। और ये इधर अलग अलग ट्रेनर एयरक्राफ्ट रखें। ये है हंसा, इसे बनाया गया है नेशनल एरोस्पेस लैब बैंगलोर इंडिया। ये भी ट्रेनिंग के लिए यूज़ होता है। आगे एक और है, वो भी ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है, और उसके आगे एक और है जहाँ विक्रांत गया है, वो भी ट्रेनिंग है। सारे ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हैं। हिंदुस्तान ट्रेनर HT2, इसे HAL ने बनाया है ट्रेनिंग के लिए, अगस्त 1951। ओह, इतना पहले, वाह, इतने पहले से एयरक्राफ्ट बनाया। उसे 54 से 64 तक बनाया गया था, 1954 से 64। और ये है किरण, ये नया वाला ट्रेनर है। ये बनाया गया था 67 से 82 और फिर 83 से 89। किरण ट्रेनर एयरक्राफ्ट आप देख सकते हैं, अच्छा लग रहा है। और ये जो एयरक्राफ्ट है, ये रोल्स रॉयस के इंजन यूज़ करता है। इंजन यहाँ अलग से रखें, आप देख सकते हो। ये है रोल्स रॉयस इंजन, 2 इंजन जो एयरक्राफ्ट में फ़िट होते थे। और ये इधर बड़ा सा रेडार लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये रेडार है, घूमता है ये। ऑब्वियसली यहाँ तो बस डमी है, जो असली होता है वो घूमता है और आपको पूरे मतलब ऊपर स्काई में बताएगा क्या है, कहाँ दुश्मन का प्लेन आ रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। ये अलग अलग एयरक्राफ्ट्स के वो हैं। हाँ, कोई एक, यू कैन चूज़ एनी वन। विच वन? ये वाला? एनी वन, यू कैन चूज़ एनी वन। हाँ, एनीथिंग बट वन। और यहीं पे एक छोटी सी कैंटीन है, उसमें काफ़ी ऑप्शंस तो नहीं है खाने के। समोसा है, चिप्स हैं, फ्रूटी है, पैक्ड आइटम्स हैं। सो हमने वही ले लिया है, वही खा रहे हैं। आज ब्रेकफास्ट भी नहीं था, तो यही है। अब यहाँ से हम वहाँ जाएंगे, इस्कॉन जाएंगे, तो वहाँ एक प्रॉपर कुछ खाएंगे। वहाँ तो अच्छा वो भी होगा, कैंटीन भी होगा। बेबी तो चिप्स खा रहा है, चिप्स और फ्रूटी। वैसे मैं देता नहीं हूँ, बट आज कुछ है नहीं तो दे दिया। और मैंने अपने लिए समोसा लिया, सरप्राइजिंगली सही है खाने में, नॉट बैड। ये हमारे पीछे हीट शील्ड है। हीट शील्ड मतलब जब भी सैटेलाइट स्पेस में जाता है तो बहुत गर्मी हो जाती है एटमॉस्फेयर से निकलते हुए, फ्रिक्शन की वजह से इतनी हीट होती है कि कोई नॉर्मल चीज़ उसे झेल नहीं सकती, जल के भस्म हो जाएगी। तो इंजन और रॉकेट, मतलब जो भी ऊपर जाता है सैटेलाइट, उसको बचाने के लिए इससे कवर करा जाता है हीट शील्ड से। ये HAL ने बनाया है, और आप देख सकते हैं पीछे लिखा हुआ PSLV हीट शील्ड, तो उसका हीट शील्ड है। ये इधर पुष्पक दिखाया है, और वही पीछे आप देख सकते हो पैराशूट है। वो एक्चुअली इजेक्शन सीट है, मतलब जब इमरजेंसी में पायलट को इजेक्ट करना पड़ता है तो वो सीट के साथ ही ऊपर जाता है, और ऊपर जाके पैराशूट खुलता है, और फिर वो पायलट को सेफली नीचे लाता है सीट के साथ ही। वो सीट में ही बैठे हुए हैं। अभी उधर से भी आपको दिखा देंगे जाके। ये पुराने ज़माने में प्रैट एंड विटनी के इंजन्स का असेंबली लाइन दिखाया है, 1953 में इंजन असेंबल करते हुए। ये अलग अलग इंजन्स हैं। ये जैगवार में यूज़ होता है, आर्ड और MK11। ये किरण में यूज़ होता है। हाँ, मैंने यही वाला प्लेन लिया। ओ हाँ, बेबी ने यही लिया आज जैगवार सुवेनियर शॉप से। ये किरण में यूज़ होता है इंजन। ये डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है। एयर इंडिया। नहीं, डॉर्नियर है, ये उसका इंजन होगा शायद। हाँ, ये डॉर्नियर का इंजन है, छोटा है ना ये। ये पता नहीं किस किस में, टर्बोजेट में यूज़ होता है, टर्बोजेट इंजन है ये। हाँ, इंजन तो नॉर्मली
वहीं बाहर ही बनते हैं। प्रैट एंड विटनी और GE ये हैं दुनिया के सबसे बड़े इंजन मेकर्स। ओ वहाँ पे LCA की फ़ोटो दी। अभी एक ऊपर से एयरक्राफ्ट गया, LCA गया था शायद हमारे, वही आई थिंक उसकी टेस्टिंग चल रही होगी या कोई पास में एयरबेस होगा ऐसा लगा। यहाँ पे अलग अलग फ़ोटोज़ हैं। LCA का वो है। हाँ, कावेरी टर्बो फैन इंजन है LCA का। ओ कवारी कन्याकुमारी टू कश्मीर फ्रीडम फ्लाइट पुष्पक, वो पुष्पक प्लेन गया था कश्मीर टू कन्याकुमारी। हाँ, ये भी बसंत डिज़ाइन एंड डेवलप्ड सिंगल। हाँ, एग्रीकल्चर, वो स्प्रे व्रे मारने के लिए खेतों में यूज़ होता है, बड़े बड़े खेतों में। हाँ, और ये यहाँ पे दिखाया है पायलट को कि जब वो इजेक्ट करते हैं तो ये सीट के साथ ऊपर जाते हैं, फिर पैराशूट खुलता है, फिर वो सेफली नीचे आते हैं। यहीं दर्शाया गया है इसको। ये HAL के अलग अलग ऑफिसेज दिखाए हैं। कसारगोड में भी अभी भी बेकल के पास जहाँ हम जाते हैं, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, वाइजैग, कोरापुट, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, कोरबा, बैरकपुर, सो मैनी प्लेसेस। ये अलग अलग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं जो HAL ने बनाए हैं। किरण, मारुत, HPT, किरण, मैक-2, अजीत, हॉक, HJT, HL। ये तो अभी बन रहा है शायद, HLFT-42, ये मैंने कभी देखा नहीं है। और भी हैं, पुराने भी हैं, पुष्पक, कृषक, बसंत, पुराने एयरक्राफ्ट हैं HAL बनाता था। ये सारे फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं जो HAL ने बनाए हैं। सबसे पहला 51 में बनाया, जनाट बनाया 59 में। जनाट ने 1971 वॉर में पाकिस्तान के अगेंस्ट काफ़ी फाइटिंग करी थी और ये फेमस है, तब इसे सेबर किलर बोला जाता था बिकॉज इसने बहुत सारे सेबर एयरक्राफ्ट डाउन करे थे। मरूट है, MiG-21 है, MiG-21 बाइसन है लेटेस्ट वाला, मतलब अपग्रेडेड वर्जन उसका। MiG-27 है, LCA है, LCA बन रहा है। सुखोई M30 MKI है, AMCA ये लेटेस्ट है जो बनेगा। मीडियम हाँ फाइटर एयरक्राफ्ट बनेगा ये, वो लाइट है LCA सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर उससे मीडियम वाला बनेगा ACM में। ये इधर इजेक्शन सीट दिखाई है, ये वही सीट है जो ऊपर उड़ जाती है अगर पायलट चाहे तो। अगर कुछ एयरक्राफ्ट में इशू हो फिर इससे पैराशूट निकलता है और इससे पायलट नीचे आ सकता है बैठे बैठे। ये यहाँ पे 1940s और 50s के अलग अलग प्लेन दिखाए हैं। ग्लाइडर भी है, ग्लाइडर है, वैम्पायर है, जनाट है। वैम्पायर का ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है। पुरानी फ़ोटोज़ हैं इधर 40s एंड 50s की। उधर एयरक्राफ्ट दिखाए हैं, वैम्पायर, कैनबेरा बॉम्बर। हाँ, हमने देखा था ना कैनबेरा, दैट इज़ अ बॉम्बर एयरक्राफ्ट। ये अलग अलग एयरक्राफ्ट हैं इधर। जैगुआर का ट्रेनर है, डॉनियर है, हॉक है। ये काफ़ी सारे एयरक्राफ्ट हैं इधर, बट ये सारे अभी यूज़ हो रहे हैं मोस्टली। MiG-27, MiG-21 तो यूज़ हो रहा है। MiG-21 बाइसन यूज़ हो रहा है, स्पेशली अपग्रेडेड वर्जन। और ये सुखोई 30 MKI है। हाँ, सुखोई 30 MKI। इसे MKI इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये मेड फॉर इंडिया है, स्पेसिफिकली डिज़ाइंड एंड मेड फॉर इंडिया। मतलब इसमें कुछ इन्हांसमेंट करी है। जो रशिया यूज़ करता है वो सुखोई 29 है, Su-29, उसका अपग्रेडेड इंडियन वर्जन है सुखोई 30 MKI। LCA तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसका बड़ा सही डिज़ाइन रखा हुआ है यहाँ पे। ये इंडिया का सेल्फ मेड एयरक्राफ्ट है, आत्मनिर्भर भारत। अब ये हमारा म्यूज़ियम टूर ख़त्म हुआ और हम ये कोकोनट वाटर पी रहे हैं। हमें यहाँ केरला कोकोनट मिल गया। ये हमने 50 रुपये का पिया है। अभी बैंगलोर है तो 80 का है, बट है मीठा, अच्छा है। गर्मी भी लग रही है, खाना भी ढंग से नहीं मिला तो मज़ा आ रहा है। ये हमने कोकोनट वाटर पी लिया। अब विक्रांत मलाई एंजॉय कर रहा है। पापा को भी थोड़ा सा दे दो, पापा भी खाएगा। यही गिराया जो तुमने वही दे दिया। क्लेवर बॉय। बेबी ने भी मलाई खा लिया, वाइफ और मैं भी खा रहे हैं। अच्छा है, गर्मी में बहुत रिफ्रेशिंग होता है। अब ये खाएंगे फिर इस्कॉन टेम्पल जाएंगे। और ये अब हम निकल गए हैं। तो 2-3 चीज़ें आपको बतानी है। टिकट विकेट का मैंने आपको पहले ही बता दिया था। पार्किंग का मैंने गलत जगह लगाया और एक्चुअली वहाँ नॉर्मल लोगों को अलाउड नहीं है। बाद में मैंने बोर्ड पढ़ा, आपको अगर पार्किंग करनी है तो जहाँ पे HAL मतलब म्यूज़ियम का गेट है वहीं पे साइड में 10 गाड़ियों लगभग की पार्किंग है। आपकी किस्मत, मिले ना मिले, सुबह जल्दी आइए, मिल जाएगी।
सो ये तरीका, मैंने गलती से गलत जगह लगाई, मेरे को पता नहीं था, मैं तो मैप में डाला HAL पार्किंग, अब उसने HAL के मेन मतलब जहाँ रेजिडेंशियल एरिया उसकी पार्किंग बता दी। अब वो मेरी किस्मत ऐसी कि वहाँ से म्यूज़ियम 300 मीटर था, तो मैं पैदल चला गया, मुझे लगा यही होगा, बट आगे जाके मैंने नॉर्मल पार्किंग देखी और रिटर्न में मैंने ध्यान दिया कि वहाँ बोर्ड लगा हुआ था कि ये वहाँ लिखा था HAL इज़ प्रोहिबिटेड एरिया, ट्रेसपासर विल बी प्रोसिक्यूटेड, ऐसा था। सो चलिए कोई नहीं, हम तो निकल आए, हमें पता नहीं था, बट आप जाएं तो ये मतलब सही ध्यान में रखें। सेकेंडली अब हम इस्कॉन जा रहे हैं। इस्कॉन यहाँ से 1 घंटा दूर है, लगभग 59 कुछ मिनट्स बता रहे हैं। सो अब हम इस्कॉन जाएंगे, यहीं सामने ट्रैफिक के, बैंगलोर के फेमस ट्रैफिक में फंसे है, तो 17 किलोमीटर ही, ज़्यादा नहीं है डिस्टेंस तो, बट ट्रैफिक की वजह से 1 घंटा लगेगा। वैसे छुट्टी का दिन है तब इतना ट्रैफिक है, ऑफिस के दिन क्या होता होगा। और ये हम बैंगलोर से निकल रहे हैं। बैंगलोर की ख़राब बात इसका ट्रैफिक, बट एक बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पेड़ पौधे हरियाली खूब है, जहाँ भी जाएं शेड दिख जाती है तो अच्छा लगता है। और वैसे भी बैंगलोर का वेदर अच्छा रहता है। अभी तो आज वैसे कुछ खास नहीं है, 37 डिग्री बता रहा है अपने को गूगल, मतलब गाड़ी बता रही है। सो गर्मी तो बहुत है, बट बिकॉज पेड़ पौधे हैं, गाड़ी के अंदर AC चला हुआ है, तो हम मस्त जा रहे हैं। ट्रैफिक बहुत गंदा है, बहुत ज़्यादा गंदा, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, कितना 1 घंटे से ऊपर लग रहा है अपने को ये 15-16 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए, और इससे ज़्यादा फिर अपने को रिटर्न भी आना पड़ेगा होटल के लिए। सो दूर तो काफ़ी है, बट है क्या कि हमारा इस्कॉन हर बार रह जाता है, बिकॉज़ हम हमेशा जब भी आते हैं बैंगलोर हम नाइट हॉल्ट के लिए ही आते हैं। सो इसलिए इस बार मैं सिर्फ स्पेसिफिकली एक दिन रख के आया था, बिकॉज़ मेरा मन था 1-2 जगह घूमने का, इस्कॉन टॉप ऑफ द लिस्ट था। सो इसलिए इस बार जा रहे हैं। और ये इधर चिन्नस्वामी स्टेडियम है शायद, ये ऐसा लग रहा है। इसमें IPL के मैचेस होते हैं, पहले इंडिया के मैचेस भी होते थे, मैंने कभी देखा नहीं है, मैंने बस टीवी में सुना है, कमेंटेटर जब बोलता था चिन्नस्वामी स्टेडियम बैंगलोर ऐसे करके तब का मुझे याद है। चलिए हम इधर से निकल रहे हैं। क्यूबन पार्क करके जगह है ये, वो वहाँ पे वो भी बना हुआ है, एयरक्राफ्ट भी बना हुआ है सर्कल पे। चलिए, ये ऐसा लग रहा है कि हमारी आधी ज़िंदगी बैंगलोर के ट्रैफिक में ही बीत गई है। 1-1.5 घंटा लग रहा है 20-20 किलोमीटर कवर करने में, वो भी छुट्टी के दिन। जिस दिन ऑफिस होता होगा उस दिन क्या ही होता होगा। चलिए ग्रीन लाइट हो गई। ये सामने देख सकते हो आप, राजभवन आ गया, कर्नाटका का गवर्नर हाउस। यहाँ गवर्नर साहब रहते हैं इधर के, कर्नाटका के, इसलिए एरिया बड़ा अच्छा है, बड़ा हरा भरा है एकदम। ट्रैफिक तो मत ही पूछें तो अच्छी बात है, बाकी सब बढ़िया है। और ये मालगाड़ी जा रही है ऊपर से, बैंगलोर के बीचों बीच से हमने आपको मालगाड़ी दिखाई। आप देखिए हम बैंगलोर के बीचों बीच से जा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं सैंडल सोप फैक्ट्री करके इधर लिखा है। तो ये जो मैसूर फेमस सैंडल सोप है उसका आई थिंक एक ब्रांच यहाँ पे भी होगा। मैसूर में बनता है मेनली, तो इसलिए मैसूर नाम है, बट आई थिंक इधर भी उसका कुछ वो होगा, या पुराने ज़माने में उसकी बैंगलोर में फैक्ट्री होती होगी यहाँ पे। यहाँ पे इस एरिया का नाम तो यही लिखा है, सैंडल सोप फैक्ट्री। चलिए निकलते हैं, भयंकर ट्रैफिक है। ये हम इस्कॉन की लाइन में जा रहे हैं। ये हम महाप्रसाद खा रहे हैं, ऐसे पत्ते में देते हैं, वो बेस्ट लगा। ऐसे बैठने का भी है, वो भी है, सही है। और ये हम घूम के आ गए। थोड़ा आपको वहाँ का तो म्यूज़ियम का तो वहीं बता दिया था हमने, और टेंपल का बताएं तो इस्कॉन में आज ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बहुत हल्की भीड़ थी, हमें पार्किंग मिल गई थी, बहुत लिमिटेड पार्किंग है, बट हमें मिल गई थी, कोई दिक्कत नहीं हुई। और अंदर आप दर्शन की लाइन में लगोगे, चप्पल वप्पल शुरू में उतार दोगे, उसके बाद आराम से लाइन में जाते रहोगे। 1-2 जगह चेकिंग होगी लाइन में। मोबाइल फ़ोन आप ले जा सकते हो, बाकी कुछ खास नहीं ले जा सकते। मोबाइल फ़ोन वॉलेट कोई इशू नहीं था, हम ले गए थे। और हाँ ऑब्वियसली कैमरा वगैरह नहीं ले जा सकते, वीडियो भी वो मना करते हैं बनाने से, वहाँ लिखा होता है। सो हम लाइन में गए। सबसे पहले आपके दर्शन होंगे वहाँ पे, बहुत अच्छे से हुए, बड़े आराम से हुए, हम वहीं पे बैठ गए। दर्शन के बाद क्या होगा कि वो एक लाइन होगी एग्जिट की तरफ जाएगी, और उस लाइन में आपको अलग अलग काउंटर्स मिलेंगे जहाँ आप सामान खरीद सकते हो, आप प्रसाद ले सकते हो, हल्के फुल्के बच्चों के लिए टॉयज़ ले सकते हो, कपड़े ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी बेबी कुछ दिखाना चाहता है आपको। वैसे ये इसने म्यूज़ियम से लिया है, जो हम एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम गए थे, जैगुआर एयरक्राफ्ट। सो इसको यही पसंद आया तो इसने ये लिया, अभी वो बीच में दिखा रहा था। सो आप दर्शन करोगे, फिर लाइन घूम के आगे जाएगी। उस लाइन में जहाँ जहाँ वो घूमेगी वहाँ पे पूरे स्टॉल्स लगे होंगे।
सो अगर आपको महाप्रसाद लेना है, लड्डू, इस्कॉन का घी वगैरह भी बेचते हैं, वो हनी वगैरह भी बेचते हैं, जो लेना आप ले सकते हो। हमने लड्डू लिया था, लड्डू और पेड़ा लिया था हमने, और कुछ नहीं लिया। उसके बाद किताबों का भी सेक्शन होता है, आप किताब वगैरह भी ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उस लाइन में। आप चलते जाओगे, चीज़ें जो जो लेनी है वो ले सकते हो, अपना चलते जाओ। लास्ट में जहाँ वो लाइन जाएगी वहाँ पे आपको महाप्रसाद मिलेगा, मतलब खिचड़ी मिलेगी, तो वो आप खाएं, वो वहाँ का मेन प्रसाद है। और अगर आप आई थिंक 11:30 से 2 बजे के बीच जाते हो तो लंच भी मिलता है वहाँ। मैंने बोर्ड देखा था कि अन्नदानम फूड लंच करके वहाँ लिखा हुआ था। आई थिंक वो फ्री लंच होता है, बट हम तो लेट गए थे, हम 3 बजे के आसपास गए थे, तब खिचड़ी मिलती है, और वो भी बहुत, अब ऑब्वियसली प्रसाद है तो बहुत अच्छी थी। वाइफ ने डबल खाई, मैंने तो एक ही खाई, उसने 2 खाई, बेबी ने भी 1 खाई, मैंने भी 1 खाई। एक्चुअली हमने लाइट खाया बिकॉज होटल में डिनर करना है बोल के। सो ऐसे हमारा दर्शन हो गया और हम वापस होटल रूम में आ गए। हमारा रूम पूरा सेट कर दिया था इन लोगों ने, साफ वाफ कर दिया था, सो सही है।